हेलो नमस्कार दोस्तों। आई वेलकम यू ऑन संकल्प मंत्रा। इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा आयोजित किए गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। यह सभी प्रश्न यूपी ट्रिपल एस सी पैट, राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, मंडी परिषद और सप्लाई इंस्पेक्टर के सभी प्रश्न इसमें इतिहास विषय के सम्मिलित किए गए हैं। टोटल 25 क्वेश्चन इसमें हैं। अगर आप 20 क्वेश्चन भी आज बना लेते हैं तो आप अच्छी स्थिति में हैं, और 20 क्वेश्चन आपको बनाने चाहिए। तो आप देखिए अपनी स्थिति, आप कितने क्वेश्चन बना पाते हैं। पहला क्वेश्चन, 1875 के अलीगढ़ आंदोलन में किसका नाम जुड़ा हुआ था? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, दादा भाई नौरोजी, या सर सैयद अहमद खान, या फिर हकीम अजमल खान। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3, सर सैयद अहमद खान। 1875 अलीगढ़ आंदोलन। सैयद अहमद खान ने मुस्लिमों की शिक्षा में काफ़ी कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई जाती थी? ऑप्शन ए कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी शिवाजी, चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर सम्राट अशोक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शिवाजी। शिवाजी में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई जाती थी। थर्ड क्वेश्चन, कनिष्क के शासनकाल के दौरान कौन सी बौद्ध समिति का आयोजन किया गया था? ऑप्शन ए पहली, चौथी, दूसरी अथवा पांचवी। तो कौन सी हुई थी फ्रेंड्स? ऑप्शन 2 चौथी। ये कहाँ पे हुई थी? कश्मीर, राजबाई पट कश। जो कश्मीर इसकी ट्रिक है, राजबाई पट कश। तो फोर्थ वाली कश्मीर में हुई थी और कनिष्क का शासनकाल था तब। असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया? इसके पीछे क्या कारण था असहयोग आंदोलन बंद करने का? चौरी चौरा घटना के कारण हुआ था बंद, काकोरी घटना के कारण बंद हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, अथवा जनता का समर्थन न मिलने के कारण? तो इसका आंसर क्या होगा? चौरी चौरा कांड के कारण यह बंद हो गया था। चौरी चौरा कांड ये कहाँ हुआ था? गोरखपुर के पास में ये चौरी चौरा 4 फरवरी 1922। इसमें पुलिस वालों को जला दिया गया था जिंदा। इस वजह से गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। 4 फरवरी 1922। निम्न में से कौन संत शिवाजी के समकालीन थे? ऑप्शन ए तुकाराम, बी चैतन्य, सी नामदेव, या फिर डी शंकराचार्य। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए तुकाराम। इसका सही आंसर ऑप्शन ए तुकाराम इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, या फिर सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड लिटन। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था, रेगुलेटिंग एक्ट, तो बंगाल का जो गवर्नर थे उनको जगह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नाम दे दिया, गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो यह पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, या फिर ऑप्शन डी JB कृपलानी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। त्रिपुरी अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, तो जो बचा हुआ इनका कार्यकाल था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसका अध्यक्ष बनाया गया। सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों से किस युद्ध में पराजित हुआ था? ऑप्शन ए प्लासी का युद्ध, ऑप्शन बी बक्सर,
ऑप्शन सी बांडी भाषी का युद्ध या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन एक प्लासी का युद्ध। कब हुआ था ये? 1757। सिराजुद्दौला वर्सेज रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव की सेना थी, अंग्रेज़ों की सेना थी एक तरफ, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? लॉर्ड वेलेज़ली, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड मिंटो। तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने ही डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। प्रथम राज्य इसका कौन शिकार हुआ? सतारा। ये भी पूछा जाता है। सतारा प्रथम राज्य था जो इसकी इस नीति का शिकार हुआ था। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली पुस्तक इंडिका के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी हेनसेंग, ऑप्शन सी फाहियान या ऑप्शन डी निकोलो मोंटी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 1 मेगास्थनीज। साइमन कमीशन किस वर्ष में प्रथम बार भारत आया? ऑप्शन ए 1925, 1926 या ऑप्शन सी 1928 या ऑप्शन डी 1919। तो किस वर्ष आया था फ्रेंड्स? ऑप्शन 3 1928। ये कहाँ आए थे? लाहौर, जो पंजाब की राजधानी था उस समय। और कितने सदस्य थे? 7 मेंबर टीम थी। इसी का लाला लाजपत राय ने विरोध किया था। गो साइमन बैक के स्लोगन थे लगाए गए और लाला लाजपत राय पे लाठीचार्ज किया गया जिससे उनकी मृत्यु हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? ऑप्शन ए लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन बी कराची अधिवेशन, ऑप्शन सी कोलकाता अधिवेशन या ऑप्शन डी बॉम्बे अधिवेशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लाहौर अधिवेशन। इसके अध्यक्ष कौन थे ये पूछा जाता है। इसका अध्यक्ष थे नेहरू जी। रावी नदी के किनारे ये अधिवेशन हुआ था। इसी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। निम्न में से किसने महात्मा गांधी का खिलाफत आंदोलन के साथ जुड़ने का विरोध किया? खान अब्दुल गफ्फार खान या ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी फजलुल हक या ऑप्शन डी अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना नहीं चाहते थे कि गांधी जी मुसलमानों के करीब आएँ। और अबुल कलाम आज़ाद जो हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, गांधी जी को इन्होंने कंधा दिया था जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी, अबुल कलाम आज़ाद। लेकिन इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? मोहम्मद अली जिन्ना। कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? ऑप्शन एक अनुशीलन समिति, ऑप्शन बी गदर पार्टी, ऑप्शन सी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ऑप्शन 4 अभिनव भारत ग्रुप। तो क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन सी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसे शॉर्ट में HRA कहते हैं। इसके संस्थापक कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद। आज़ाद ने इसकी संस्थापक थे इसके HRA के। दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था? राजा राज चोल या ऑप्शन बी मार्तंड वर्मा, ऑप्शन सी हैदर अली या ऑप्शन 4 टीपू सुल्तान। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मार्तंड वर्मा। मार्तंड वर्मा ने कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया था। अगला क्वेश्चन, राजा बिंबिसार के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक भी थे? इसका ऑप्शन ए जीवक, ऑप्शन बी राहुल, ऑप्शन सी धन्वंतरी या ऑप्शन डी पतंजलि। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए जीवक। राजा बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। हर्यक वंश के संस्थापक कौन? राजा बिंबिसार। पहले ये बौद्ध धर्म मानते थे, इन्हें बाद में यह जैन धर्म के अनुयायी बन गए अपने जीवन के अंतिम समय जैन धर्म के।
निम्न में से कौन सा भारत के कृषक आंदोलन के प्रमुख नेता थे? बाबा रामचंद्र या महात्मा गांधी जी, अंबेडकर जी या फिर अल्लूरी सीताराम राजू? तो इसका सही जवाब होगा बाबा रामचंद्र। यह अवध क्षेत्र में जो कृषक आंदोलन हुआ था यह उसके प्रमुख थे, बाबा रामचंद्र कृषक आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी, लेखक एवं शिक्षाविद के.एम. मुंशी ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की? थियोसॉफिकल सोसाइटी, भारतीय विद्या भवन, भारतीय सांख्यिकी भवन या फिर इंडियन स्कूल ऑफ साइंस? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 2, भारतीय विद्या भवन। के.एम. मुंशी ने इसकी स्थापना की थी। भारत के बारे में प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका लिखने वाले मेगास्थनीज किस देश के निवासी थे? अभी ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मेगास्थनीज ने कौन सी किताब लिखी, तो इंडिका लिखी। अब पूछा जा रहा है कि मेगास्थनीज किस देश के निवासी थे? पुर्तगाल, यूनान, जर्मनी या फिर तुर्की? तो इसका सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? यूनान। मेगास्थनीज यूनान का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वीं शताब्दी में निर्मित प्रसिद्ध अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो यह जौनपुर में है या गाजीपुर, वाराणसी या फिर कौशाम्बी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, जौनपुर। जौनपुर में यह मस्जिद पाई जाती है, 14वीं शताब्दी में बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित किया गया तब भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेलिंगटन या फिर 5 नन ऑफ दीज अबव? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 5 नन ऑफ दीज अबव, क्योंकि उस समय 1942 में कौन था? लॉर्ड लिथिगो। लॉर्ड लिथिगो भारत का वायसराय था 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय। सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बेविल, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक? तो इसको किसने किया है? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा के खिलाफ कानून बना दिया, जिससे सती प्रथा पर लगाम लगाई जा सके। 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिक वायसराय के द्वारा इसको समाप्त किया गया। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया? ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी अहमदाबाद या ऑप्शन 4 डांडी? कहाँ से स्टार्ट किया नमक सत्याग्रह? कहाँ से प्रारंभ किया? वह डांडी तक गए थे, लेकिन प्रारंभ उन्होंने कहाँ से किया? साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से उन्होंने इसको प्रारंभ किया। और साबरमती कहाँ है? अहमदाबाद ज़िले में, गुजरात के। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है। साबरमती से इन्होंने प्रारंभ किया था। भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन की तिथि कौन सी निश्चित की थी? 7 अगस्त 1905, 19 जुलाई 1905, 16 अक्टूबर 1905, 1 सितंबर 1905? तो इसका आंसर होगा 19 जुलाई 1905 को क्या गई थी? घोषणा की गई थी कि 2 भागों में बंगाल को बांटा जाएगा। और 16 अक्टूबर 1905 को यह घोषणा जो थी ये प्रभावी हुई थी। तो इसका आंसर इस क्वेश्चन के हिसाब से बंगाल की तिथि कौन सी तिथि निश्चित की गई थी? 16 अक्टूबर 1905 को निश्चित किया गया था कि ये 2 भागों में बांट दिया जाएगा। और घोषणा कब हुई थी? 19 जुलाई को। 1927 में महाराष्ट्र में मड़हा सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया? मोहनदास करमचंद गांधी, B.R. अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, B.R. अम्बेडकर। मड़हा सत्याग्रह ये महाराष्ट्र में है, मड़हा जगह। इन्होंने दलितों के लिए तालाबों जो पानी का अधिकार नहीं था पहले, उसके लिए हक लड़ा था। B.R. अम्बेडकर ने, जो इनकी मांग मान ली गई, इन्होंने सत्याग्रह किया था कि तालाब कुओं से पानी दलितों को भी लेने दिया जाए, कोई भी भेदभाव ना किया जाए। यह महाराष्ट्र में इन्होंने किया था अम्बेडकर जी ने।
ठीक है फ्रेंड्स, 25 क्वेश्चन ये थे। अब आपको देखिए आपके कितने क्वेश्चन ठीक बन पाए। आज ये सब मैंने इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन लिए हैं। अब अगली स्लाइड में हम लोग पॉलिटी या फिर जियोग्राफी के सब क्वेश्चन लेंगे। आप इस तरह से क्वेश्चन देखेंगे, और अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।